हाँ, वो हमको ये दिखता ही नहीं। कथावाचक कैसे ऐसे माइक से बोल लेते हैं, ऊपर वाले से ठीक है ही ढक जाता। वो तो जो याद रहता उसी को बोलते जाता। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण। श्रीमद्भागवत स्कंध 6 अध्याय 18 श्लोक 45-40 से। कश्यप उवाच पुत्रस्ते भविता भद्रे इंद्रः देवबान्धवः संवत्सरं व्रतमिदं यद्यञ्जो धारयिष्यसि। नीतिरुवाच धारयिष्ये व्रतं ब्रह्मन् ब्रूहि कार्याणि यानि मे यानि चेह सिद्धानि न व्रतं ग्रन्थि यानि तु। कश्यप उवाच न हिंस्याद्भूतजातानि न शपेन्नानृतं वदेत् न छिन्द्यान्नखरोमाणि न स्पृशेद्यदमङ्गलम् नाप्सुस्नायान्न कुप्येत न संभाषेत दुर्जनैः न वसीता धौतवासस्रजं च विधृतां क्वचित्। नारायण। हमने इस सत्र के प्रारंभ में दर्शन कैसे सृष्टि का रूप धारण करता है, इतिहास बनता है, 3-4 प्रवचनों के माध्यम से इस तथ्य को उद्भासित किया। यहाँ बहुत सोच समझकर बोलने और सुनने की आवश्यकता है। जो हमने कहा या जो हम कहने जा रहे हैं उसे उत्प्रेक्षा मात्र न माने। लेकिन वस्तुस्थिति ऐसी है कि दार्शनिक जो सिद्धांत होता है उसी के आधार पर सृष्टि की संरचना होती है और उसी के अनुसार इतिहास
की अभिव्यक्ति भी होती है। सृष्टि है तो उसके अंतर्गत इतिहास तो सन्निहित है ही, लेकिन दर्शन जब इतिहास बनता है तब विविध प्रकार के आक्षेप की प्राप्ति होती है। उसका निवारण बहुत ही दक्षतापूर्वक करने की आवश्यकता होती है। दर्शन शास्त्र में जिनकी अबाध गति नहीं है और जो इस तथ्य को नहीं समझते कि दर्शन कैसे सृष्टि का रूप धारण करता है, अर्थात दार्शनिक सिद्धांत को भगवान कैसे सृष्टि का रूप प्रदान करते हैं और सृष्टि के अंतर्गत ही विविध प्रकार के इतिहास की संरचना दार्शनिक तथ्यों के आधार पर कैसे होती है, यह समझना आवश्यक है, लेकिन कठिन भी है। मत्स्य पुराण में इस रहस्य का वर्णन सांकेतिक विधा से किया गया। उदाहरण के लिए प्रथम व्यक्त ब्रह्मा जी हैं। इसीलिए प्रथम जीव के रूप में हिरण्यगर्भात्मक कार्योपाधिक चित धातु ब्रह्मा जी को माना गया। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में उन्हें सर्वजीव घनात्मक भी कहा गया है। अब एक विचित्र तथ्य है कि एक है ब्रह्म, एक है ब्रह्म विद्या। दोनों के योग से ब्रह्मा की सिद्धि होती है। ब्रह्मा में भी आ की मात्रा हटा दें तो ब्रह्म ही बचता है। ब्राह्मण शब्द में भी ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म में भी ब्रह्म है, ब्रह्मा में भी ब्रह्म है। मूल शब्द तो ब्रह्म ही है, उसी से कोई ब्राह्मण कहा जाता है, कोई ब्रह्मा कहा जाता है, किसी को शब्द ब्रह्म भी कहते हैं। ब्रह्म और ब्रह्म विद्या दोनों की निसर्ग सिद्ध तादात्म्यापत्ति है, लेकिन यह सिद्धांत जब इतिहास बनता है तो उंगली उठने की संभावना होती है। ब्रह्मा जी से अभिव्यक्त सरस्वती प्राकृतिक धरातल पर, ऐतिह्य धरातल पर बेटी सिद्ध होती हैं। ब्रह्मा जी जब उनको पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं तो प्राकृतिक धरातल पर अन्य देवगण भी उनकी निंदा करते हैं। तो दर्शन जब इतिहास बन जाता है तब लोक और वेद प्रसिद्ध जो विधि निषेध की संहिता है, केवल उसके जानकार जो होते हैं वो उपहास करना प्रारंभ करते हैं। प्रभा जाई कहाँ भानु विहाई, कहाँ चंद्रिका चंद्र तल जाई। तो मत्स्य पुराण में ब्रह्मा और सरस्वती का जो संबंध है उपहास की दृष्टि से अवलोकन करने योग्य नहीं है। यह जो ऐतिह्य तथ्य है इसको दार्शनिक धरातल पर उत्प्रेक्षा न मानकर समझने की आवश्यकता है। ऐसे ही अब कोई कह सकता है कि ब्रह्मा जी से देवता ही देवता प्रकट होते या निवृत्ति परायण सनकादि ही प्रकट होते। तो यह कथन इसलिए उचित नहीं है कि ब्रह्मा जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, सर्वजीव घनात्मक हैं। स्थावर जंगम प्राणी जितने हैं सब उन्हीं से व्यक्त होते हैं।
ऐसी स्थिति में लौकिक धरातल पर जो निंद्य है वो प्रशंस्य है, प्रशंसा का पात्र है, निंदा का पात्र है, सबकी अभिव्यक्ति ब्रह्मा जी से ही संभव है। ब्रह्मा जी के बाद कश्यप इत्यादि, मरीचि, कश्यप इत्यादि भी प्रजापति कहे जाते हैं। हम लोगों की दृष्टि से तो हमारे लिए कश्यप, मरीचि इत्यादि प्रजापति ही सिद्ध हैं, ये भी प्रजापति। इनके पुत्र भी देवता और असुर हो जाते हैं। कोई इनके ऊपर उंगली उठा सकता है कि मनोगत दुर्बलता न होती तो इनके पुत्र हिरण्यकशिपु कैसे होते, हिरण्याक्ष कैसे होते, इंद्र जैसे ही पुत्र होते। इसका अर्थ क्या हुआ? वामन जैसे ही पुत्र होते। वहाँ उंगली इसलिए नहीं उठ सकती कि वे तो कौन है? प्रजापति हैं। वायु को कोई उंगली उठा कर कहे कि तुमने दाहक तेज को क्यों उत्पन्न किया? तुम तो दाहक नहीं हो, लेकिन तुमने दाहक तेज को क्यों उत्पन्न किया? तुम्हारा पुत्र अग्नि कैसे हो गया, तेज कैसे हो गया? कहने वाला उपास का पात्र बनेगा। अब कोई जल के अधिदेव को, तेज या अग्नि के अधिदेव को कहे कि तुम तो जलाने वाले हो, आग को बुझाने वाला जल तुमसे कैसे उत्पन्न हो गया? दाहक से शीतल जल की उत्पत्ति कैसे हो गई? तुम्हारे अनुरूप तो पुत्र की प्राप्ति हुई ही नहीं। लांछन लगाने वाला उपास का पात्र होगा। तो मैंने दार्शनिक धरातल पर एक संकेत किया। इसका अर्थ क्या है? शुभ अशुभ, देव धनुज, दिन रात्रि, प्रकाश अंधकार, सुख दुख, सृष्टि का अर्थ ही द्वंद्व है। तो जो प्रजापति होते हैं, ब्रह्मा होते हैं, वे भविष्यत गति से कार्य प्रपंच के उत्पादक होते हैं। इसलिए उनसे ही दोनों की अभिव्यक्ति होती है। कोई दिन ही उत्पन्न नहीं होता, रात्रि भी उत्पन्न होती है। प्रकाश ही उत्पन्न नहीं होता, अंधकार भी उत्पन्न होता है। देवता ही उत्पन्न नहीं होते, दैत्य भी उत्पन्न होते हैं। इस ढंग से अब जैसा कि उपनिषद में अभी प्राण संवाद का निरूपण चल रहा है बृहदारण्यक में, बहुत अच्छा है। हमने एक दिन कहा था कि मन को समझाने के लिए या तो उसको शिष्य मानना चाहिए, या सखा मानना चाहिए, या सेवक मानना चाहिए। शिष्य, सखा और सेवक मन को हम माने तो समझा बुझा सकते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में ही नैष्ठिक ब्रह्मचारी भीष्म जी ने अपनी एक बेटी को विवाहित देखना चाहा। अभी मेरी बात तो बहुत भी उटपटांग लगती होगी। नैष्ठिक ब्रह्मचारी की बेटी कहाँ से आ गई? उन्होंने अपनी बुद्धि को ही बेटी माना। कौन? भीष्म जी ने। तो उसका विवाह किससे हो? परमात्मा से। अपनी बुद्धि को परमात्मा के श्री चरणों में सौंपा। भागवत में बहुत बढ़िया बुद्धि को परमात्मा के प्रति समर्पित करने के लिए जो उन्होंने स्तुति की है, बहुत महत्वपूर्ण है। छंद भी बहुत दिव्य है। मति को उपकल्पित किया
इस प्रकार के शब्दों की प्रवृत्ति हुई है। तो हमने एक संकेत किया कि हमारे जीवन में भी कभी सात्विकी मनोवृत्ति आती है, कभी राजसी मनोवृत्ति आती है, कभी तामसी मनोवृत्ति आती है। मनोवृत्ति को बुद्धिवृत्ति भी कह सकते हैं, चित्तवृत्ति भी कह सकते हैं, अहम वृत्ति भी कह सकते हैं। एक ही अंतःकरण विवक्षावसात केवल मन शब्द के द्वारा भी जान लिया जाता है, केवल बुद्धि शब्द के द्वारा भी जाना जाता है, केवल चित्त शब्द के द्वारा भी जाना जाता है, केवल अहम शब्द के द्वारा भी जाना जाता है। चित्तवृत्ति का निरोध है जब हम कहते हैं, तब अंतःकरण, पूरा अंतःकरण चित्त कहने पर ग्राह्य होता है। मनोवृत्ति जब हम कहते हैं तो पूरा अंतःकरण ही मन कहने पर ग्राह्य होता है। अहम वृत्ति जब हम कहते हैं तो पूरा अंतःकरण ही अहम पद का वाच्य होता है। मन बुद्धि, बुद्धिवृत्ति जब हम कहते हैं तो पूरा अंतःकरण ही बुद्धि पद वाच्य होता है। तो शास्त्र को समझने की आवश्यकता है। कोश की विवक्षा से हम अंतःकरण के दो भेद कर देते हैं, मन और बुद्धि, मनोमय विज्ञानमय। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। गीता। पहले भगवान ने मन बुद्धि शब्द का प्रयोग किया, फिर अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम, मन बुद्धि को एक शब्द के द्वारा ख्यापित किया, चित्त। तो बोलने लिखने की एक दार्शनिक पद्धति है। तो हमने संकेत किया बुद्धिवृत्ति कभी सात्विकी होती है, कभी राजसी होती है, कभी तामसी होती है। तो मानव जीव की वो पत्नी हो गई तीन प्रकार की। सात्विकी बुद्धि जब उदित होती है, अपनी बुद्धि में सत्वगुण का उद्रेक होता है, तब जिन भावों की अभिव्यक्ति होती है उनसे विलक्षण भावों की अभिव्यक्ति होती है। रजोगुण के उद्रेक की दशा में दोनों से विलक्षण भावों की उत्पत्ति होती है। तमोगुण के उद्रेक की दशा में तम और सत्व के बीच की घाटी भगवद गीता के 14वें अध्याय के अनुशीलन से क्या सिद्ध है? रजोगुण का अर्थ है तमोगुण और सत्वगुण की मध्य अवस्था। न निष्क्रियता है न निष्कामता है। रजोगुण की क्या पहचान है? न निष्क्रियता और न निष्कामता, बीच की चीज है रजोगुण। निष्क्रियता भी नहीं, निष्कामता भी नहीं, तब रजोगुण। रजोगुणियों का स्वभाव क्या होता है? श्री शंकराचार्य महाभाग ने गीता भाष्य में लिखा, बिना कामना के कर्म कर ही न सके उसका नाम रजोगुणी है। न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संज्ञानाम जो सहे सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। रजोगुणी को कभी उपदेश नहीं देना चाहिए, भाई निष्काम भाव से कर्म करो। ज़्यादा उसे तंग करेंगे तो क्या करेगा वो रजोगुणी व्यक्ति? शास्त्र का परित्याग करके फिर उच्छृंखल प्रवृत्ति निषिद्धाचरण करेगा। इसीलिए गौड़पादाचार्य जी ने एक दार्शनिक तथ्य उद्भाषित किया, शास्त्र के मार्ग पर कोई चल रहा है, शास्त्रीय विधा से कामना की पूर्ति करता है, अब जाने दीजिए ना। चलते चलते एक दिन ऐसा होगा कि निष्कामता उसके जीवन में आ जाएगी। यह भी देख, वह भी देख, देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए धोखा, रह जाए। शास्त्रीय मार्ग पे चल रहा है ना, उसको छेड़िए मत, चलने दीजिए। उसको छेड़ेंगे तो क्या होगा? वो फिर निषिद्धाचरण में प्रवृत्त हो जाएगा। कामना वो छोड़ नहीं सकता है। जो कर्म करेगा, बढ़िया पूज्य वामदेव जी महाराज कहते थे, देखो ये बालिकाएं होती हैं सनातन धर्म के अनुसार, कामना पूर्वक सही पूरा जीवन जो देवियों का है ईश्वर से जुड़ा होता है।
सनातन धर्म का। कुमारी कन्या है तो क्या क्या पूजन करते हैं, कदली आदि का पूजन करते हैं उत्तम घर वर की प्राप्ति के लिए। सकाम भाव से सही देवी देवता का आलम्बन। विवाहिता हो गई तो क्या है फिर पुत्र, उत्तम पुत्री उत्तम पुत्र के लिए देवता आदि की आराधना। सकामता तो है लेकिन देवी देवता से संलग्नता भी है। क्या संलग्नता और सकामता दोनों है, बहुत बढ़िया है। पहले घर वर के लिए, फिर घर वर की प्राप्ति हो जाए तो उत्तम संतान के लिए। इसका मतलब जीवन भर देवी देवता से संलग्न रहती हैं तो सकामता और भगवान से संलग्नता दोनों है ना। तो सकाम व्यक्ति चलते 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 एक दिन ऐसी भी होगी, अगर वो सत्संग आदि का आलम्बन ले तो फिर क्या होगा, निष्कामता का मार्ग भी अपनाने के लिए भगवान शंकराचार्य महाभाग ने बहुत बढ़िया तथ्य ख्यापित किया। पूज्य गुरुदेव ने हमसे कहा, बहुत ऊंचे मनोवैज्ञानिक भी थे ही, उन्होंने भांप लिया कि किसी कोई इसके पास आता होगा तो कोई अनुष्ठान आदि नहीं बताता होगा। हम नहीं बताते थे वृंदावन में। अभी भी हम कोई ज्योतिषी यहाँ रखते हैं क्या, तो तुम्हारा ग्रह नक्षत्र उतारने के लिए ये पंडित जी हैं, इनसे ये ग्रह उतरवा लो। हमारे यहाँ कुछ चलता है क्या? कोई अनुष्ठानी पंडित हैं जो जनपति दिखवावें, फिर कहे तुम्हारे ऊपर ये ग्रह है, उसको उतारने के लिए फिर पंडित जी से इतना पुरस्चरण कराओ, फिर वो ठेका हो जाता है। पंडित जी इतना लेंगे, इतना मटको देंगे, सब कोई द्वंद्व फंद है। रूखी रोटी सही, कोई द्वंद्व फंद अपने यहाँ है? कोई यात्री आवे, पीछे पड़ जाओ, नाम पता लिखो, उससे कुछ ऐंठने का प्रयास करो, पंडागिरी, ये सब कुछ नहीं। देने वाले को 10 बार ढूंढना पड़ता है, दूँ तो कहाँ दूँ, रसीद मिले तो कहाँ मिले। धन नहीं है मठ के पास, लेकिन बहुत शान शौकत के साथ हम लोग रहते हैं। कोई दास्ता नहीं किसी के, धनी आदमी, शासन तंत्र और समृद्ध व्यक्ति की कहीं भी दास्ता नहीं। बहुत आनंद की बात है। तो हमने क्या संकेत किया, करूँगा तो कामना पूर्वक ही, अन्यथा करूँगा ही नहीं। रजोगुणियों का स्वभाव होता है। सात्विकी वृत्ति, राजसी वृत्ति, तामसी वृत्ति उत्पन्न होती रहती है। तदनुकूल प्रवृत्ति निवृत्ति का क्रम चलता रहता है। ये जीवन की संरचना ही, इस जीवन की संरचना ही इसी प्रकार है। अब यहाँ लोक दृष्टि से एक है तथ्य, एक है लोक। लोक दृष्टि से कश्यप ऋषि जैसे व्यक्ति भी कहीं अपनी पत्नी के नखरे में आकर के उसके ताम झाम हाव भाव कृपा कटाक्ष सेवा इत्यादि से रीझ जाएं, आँख मूंद करके उसे कोई वरदान दे दें और वो वरदान ऐसे मांग ले पत्नी की वो चार खाने चित्त होने लग जाएं, तो उनका उपहास होगा। ये हमने संकेत किया। इसका अर्थ क्या हुआ, लोक दृष्टि से महापुरुष भी समर्थ होने पर भी कोई ऐसा कदम उठावें तो उपहास किए बिना लोग नहीं रहेंगे। वो राम जी को भी कोई नहीं छोड़ते सीता जी को भी कोई छोड़ते नहीं, रहस्य जाने या ना जाने। लोक का स्वभाव है उंगली उठाना। क्या, इसीलिए शंकराचार्य महाभाग ने कहा। तो मैं पूज्य गुरुदेव की बात कह रहा था, मुझे याद है, यह भी पूज्य गुरुदेव ने बताया, अस्ति न खलु कश्चिद उपाय सर्वलोक परितोष करो। यह भगवान शंकराचार्य महाभाग ने लिखा है, अस्ति न खलु कश्चिद उपाय सर्वलोक परितोष करो। यह निस्संदेह कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे हम सबको प्रसन्न कर सकें। क्या राम जी ही नहीं कर पाए, भगवान कृष्ण ही नहीं कर पाए, हम क्या कर पाएंगे। फिर शंकराचार्य ने कहा, ऐसा मार्ग अपनाइए कि अपना हित हो, सबका हित।
जो हमारे हित का, जीव तो वस्तुतः एक ही है ना, जीव का हित तो एक ही मार्ग पर है। अपना हित हो, दूसरे का हित हो, दूसरों के हित के अविरुद्ध, अपने हित के अविरुद्ध, दूसरों के हित के अनुकूल, अपने हित के अनुकूल काम कीजिए। आज जो निंदा करता है कल प्रशंसा कर सकता है क्या? पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे, निंद्यो मत प्रशंसना पड़ेगा, प्रशंसो मत निंदना पड़ेगा क्या? निंदा करते हो आज, हो सकता है कल उसकी प्रशंसा करनी पड़े। केजरीवाल जी, मोदी जी की, शाह जी की निंदा करते करते वैसी घाटियाई प्रशंसक बन गए। क्या? और जो एक साथ चलते थे, अब वो इतिहास पक्ष पर आते नहीं। मोदी जी के एक गुजरात के, उनका अब नाम भी नहीं आया, कहाँ चले गए, अलग पार्टी भी बना ली, कुछ भी नहीं चला पाए। क्या नाम था? हाँ, नहीं, एक और नहीं, वो सब नहीं, नाम भूल गया। तो हमने संकेत किया, गुजरात के ही थे, नई पार्टी भी बनाई। दोनों कंधे से कंधे मिला के चलते थे, दोनों में फूट। इसका मतलब आज जिसकी प्रशंसा करते हो कल उसकी निंदा भी कर सकते हो, आज जिसकी निंदा करते हो कल उनकी प्रशंसा भी कर सकते हो। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि अपने और अन्यों के हित के मार्ग पर चलना चाहिए। कौन निंदा करता है, कौन प्रशंसा करता है, इसी उधेड़ बुन में रहेंगे तो हित का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। अब यहाँ कश्यप जी लोक दृष्टि से तो फंस गए, सोचा नहीं कि यह सेवा का बदला क्या लेगी। कपटपूर्ण जो सेवा है उससे भी सावधान रहने की आवश्यकता है। लेकिन वचन दे चुके तो बस, जब तक वचन नहीं दिया तब तक क्या हो गए? वचन नहीं दिया तब तक शेर हैं, वचन दे दिया तो बंध गए। सत्यनिष्ठ व्यक्ति तो अपने वचन से ही बंध जाता है। एक वकील थे सदन सिंह तिवारी, इटावा जिला आदि जो है ना उत्तर प्रदेश में, ब्राह्मण के नाम के आगे भी सिंह लग जाता है। सदन सिंह फिर तिवारी, सिंह पहले फिर तिवारी। कोई ऐसी परिस्थिति हुई, उसकी चर्चा नहीं करनी है, कि उनकी पत्नी कोई संतान नहीं थी, तिवारी ने, बढ़िया चरित्र आदि की दृष्टि से बहुत बढ़िया थी, लेकिन घर छोड़ के नैमिषारण्य में रहने लगी। बाबाओं से सावधान भी रहना चाहिए। बाबाओं का चरित्र ठीक भी हो, लेकिन वो जब वो दृष्टि रखते कौन घर छोड़ देगा और मठ में रहने लगेगा तो घर बर्बाद कर देते हैं। यहाँ ये सब दंड फन नहीं है, जाजी समझ गए ना। यहाँ सब दंड फन नहीं, घर के घर बाबा लोग बर्बाद कर देते हैं। तो तिवारी जी की स्थिति ये हो गई, वो तिवारी नहीं दिखती है भाई। वकील साहब वकील थे, 30 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे इटावा में। हाँ, वो जरा मायके गई है, मायके में 6 महीने से है। वो ऐसा है ना, गुरुस्थान चली गई है। अब वो तंग हो गए कि कितनी देर झूठ बोलूं, वकील तो होते। अंत में उनको घर छोड़ करके नैमिषारण्य में झक मार के रहना पड़ा। अब वकील जाजी तो जानते हैं ना, अब बोलने के लिए ना मिले, श्रोता ना मिले, तो वकील तो दूसरे का श्रोता होता है, इसमें सो जाता है। स्वयं वक्ता हो तो सोता नहीं। तो वो अब कोई 1-2 दिन वकील साहब कहे ना, जब जान गया लोग कि जिनकी तो लाचारी है, पत्नी अब जाएगी नहीं ससुराल, न मायके न ससुराल, अब उनको झक मार करके घर छोड़ के रहना पड़ा। तो मैं आयु से तो छोटा ही था, मेरे पास आ जाते, भाई नींद नहीं आएगी, कुछ ना कुछ तो बोलने दो ना। कोई सुनता नहीं मेरी बात। मैं फीस लेता था तब बोलता था, अब फीस नहीं, किसी को सुनाना चाहूँ तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। तो हमने कहा बोलिए। उन्होंने कहा कि
ये हरिश्चंद्र आदि बड़े बुद्धू थे। वकील तो ऐसे बोलेंगे, हमने क्यों बुद्धू थे? हम लोग किसी मित्र को, साथी को कोई वचन देते हैं, बाद में हम सोचते हैं कि भाई दाव पे आके वचन दे दिया, इसमें घाटे की संभावना, अरे यार तुमने सत्य मान लिया, मैंने तो विनोद किया, बच गए। अब स्वप्न में वचन दे दिया उसके नाम पर, बस देखो हरिश्चंद्र बुद्धू थे या नहीं ये सब। वही वकील तो ऐसे ही बोलेगा, ये सब बुद्धू थे। ये सब बुद्धू थे। हम लोग तो वचन देते हैं, देखा घाटा है तो मुकर जाते हैं। हमने तो ऐसा कहा ही नहीं। अरे कहा तो था लेकिन तुमने सत्य समझ लिया, तो विनोद की बात थी। लेकिन यहाँ कश्यप जी कोई सज्जन सिंह तिवारी थोड़े हैं। वचन निकल गया तो निकल गया क्या? जब तक वचन नहीं दिया, भगवान भी जब वचन दे दें, अच्छा वरम रोही तो हमारा बेटा बन जाइए, वो भी शील पूर्वक का, चाहिए तुम्हें समान सुत प्रभुसन कवन दुराव, आपके समान आप उस हरीश खोजों कहाँ जाई, मेरे समान तो एक कोई और हो ही नहीं सकता। क्या बड़े सुंदर ढंग से मांगा ना, आपके सदृश पुत्र चाहिए। जानते थे वरदान मांगने वाले कश्यप अदिति आदि की बात है कि भगवान के समान तो दूसरा कोई नहीं होगा। विद्यापति जी ने क्या कहा, तो हर सरिस एक तो छह माधव मन हो इच्छा हनुमाने, सज्जन जन सौने कठिन थिक कवि विद्यापति भाने, उपमा तो हर कहव ककरा हम कहतहु अधिक लजाई। ये सब तो हर सरिस एक तो छह माधव मन हो इच्छा हनुमाने, मेरे मन में एक अनुमान होता है कि हे प्रभु आपके सदृश तो आप ही हैं। आकाश के सदृश आकाश ही है, समुद्र के सदृश समुद्र ही है, भगवान के सदृश एकमात्र भगवान ही हैं। तो हर सरिस एक तो हैं छह माधव मन हो इच्छ अनुमान है। पांडे जी के सरिस एक पांडे जी हैं, ऐसा मन में अनुमान होता है। तो फिर क्या हुआ, वह यह कि आपके समान सुत चाहिए। तो भगवान ने सोचा कि मेरे समान तो कोई नहीं, मैं ही पुत्र बन जाऊंगा। भगवान भी जब वरदान दे देते हैं तब, जब तक वरदान नहीं दिया तब तो स्वतंत्र, वरदान दे दिया तो अपने वचन की सीमा में वो भी निबद्ध हो जाते। क्या सज्जनों का यही काम है। पुत्रस्ते भविता भद्रे इंद्रहा देव बांधवः, संवत्सरम व्रतमिदम यद्यंजो धारयिष्यसि। शर्त लगा दी, 1 2 दिन 5 दिन 7 दिन पयोव्रत के समान, 12 दिन ये सब नहीं, 1 वर्ष का नियम बताया। बहुत विचित्र बात है, 1 वर्ष का नियम। दमयंती ने वरण कर लिया नल को, कलयुग बन ठन के आ रहा था दूल्हा बनने, तब तक उसे मालूम पड़ा कि स्वयंवर तो पूरा हो गया। दमयंती ने नल को वरण कर दिया, तो नल ने तो कलयुग का कुछ नहीं बिगाड़ा ना, लेकिन नल को कलयुग ने अपना जानी दुश्मन मान लिया है। कौन किसको दुश्मन मान ले? कोई मान लो एक व्यक्ति ऐसा हो जो 3 गद्दी पर बैठना चाहता हो और एक गद्दी पर दैवयोग से न बैठ पावे, और दैवयोग से जिसको उस गद्दी पर बैठा दिया जाए उसका कोई दोष नहीं, उससे वो जानी दुश्मनी माने बिना नहीं रहेगा। लो उसका क्या दोष है भाई? दमयंती ने नल को वरण कर लिया तो नल का क्या दोष? वहाँ भी क्या विचित्र बात है मालूम है? हाँ, वहाँ लोग देवता लोग आ गए थे, नल का रूप धारण कर लिया। 3 4 नल बैठे थे स्वयंवर में, और सब तैसे रंग रूप सुपनीता, विनीत भी वैसे, रंग भी वैसे, रूप भी वैसे, कोई पहचान, कोई विभाजक रेखा नहीं। असली नकली नोट में तो किंचित विभाजक रेखा भी होती है, लेकिन वहाँ पर अब दमयंती ने तो हृदय से वरण कर लिया था। किसको? नल को। तो वो सब देवता लोग थे। महाभारत
उन्होंने कहे देवो, मेरे पातिव्रत्य का प्रश्न है, विवाह के पहले भी मैंने मन से वरण कर लिया है नल को। आप देवता हैं, भले ही आप इस भावना से आए हैं कि मैं आपको वरण कर लूं, मैं नल के अतिरिक्त किसी को देवता कितने बड़े हो नहीं वरण कर सकती। मेरे शील का प्रश्न है, आप मेरे पातिव्रत्य की रक्षा के लिए जो असली नल हों उनके अतिरिक्त जो हैं सब विदा हो जाइए। रिझ गए, प्रसन्न हो गए, असली नल रह गए, बाकी सब चले गए। कलयुग आ रहा था, दूल्हा बनने की इच्छा से स्वयंवर हो गया, अब नल के पीछे पड़ गया। अब कलयुग भी नल के पीछे पड़ा तो उस समय के व्यक्तियों का जीवन कितना दिव्य रहा होगा। कलयुग को घुसने के लिए कोई ना कोई अपवित्रता चाहिए ना, मनोभाव में त्रुटि को लेकर पवित्रता, आचार विचार, विचारगत त्रुटि, आचारगत त्रुटि, दोनों त्रुटियों में कोई त्रुटि हो जाए तो घुस जाएगा कलयुग। 1 साल तक प्रतीक्षा करने पर भी कलयुग जैसा दिव्यदर्शी आचारगत विचारगत कोई ऐसी त्रुटि नहीं ढूंढ पाया कि नल के शरीर में घुस सके। एक दिन मूत्र का त्याग करने के बाद पाँव धोते समय कोई त्वरा शीघ्रता के कारण एड़ी का कुछ हिस्सा धोने से बच गया। इतनी सी अशुद्धि के कारण कलयुग घुस गया। आजकल तो एक एक व्यक्ति के जीवन में कितने कलयुग घुसे होंगे कह नहीं सकते। शौचाचार ये सब तो मिटा ही दिया गया ना। उसने कलयुग के शरीर में घुस करके जो परेशान किया नल को, वो तो महाभारत के अनुशीलन से सिद्ध है, इसलिए कहा गया। तो मैंने कहा कि पूज्य गुरुदेव ने कहा, उनको लग गया कि इसके पास कोई सकाम व्यक्ति आता है, कुछ बोलता नहीं, मनोभाव से समझ लिया होगा। उन्होंने कहा सुनो, कोई अगर मारण मोहन उच्चाटन की दृष्टि से नहीं पवित्र कामना लेकर आवे तो उसको शास्त्र सम्मत उपाय बताना चाहिए। वहाँ सावधान ये रहना चाहिए कि उसकी एक उपेक्षा न की जाए। दूसरी बात यह कि अपने खुदाई न बघाड़े। हाँ, मेरे आशीर्वाद से पुत्र हो जाएगा, ये न तो अपने खुदाई, महाराज के शब्द, अपनी खुदाई भी न बघाड़े, उसकी उपेक्षा न करे। शास्त्र सम्मत अगर वो मारण मोहन उच्चाटन निंद्य कामना से युक्त नहीं है तो शास्त्र सम्मत उपाय जानते हो तो बता देना चाहिए। इससे क्या होगा, शास्त्रीय मार्ग पर चलकर शास्त्रीय विधा से जब उसकी कामना की पूर्ति हो जाएगी तब निष्काम कर्म का कितना फल होता है, तत्व ज्ञान का कितना फल होता है, सकाम कर्म फलप्रद होगा जब उसके जीवन में, काम्य कर्म जब उसके जीवन में फलप्रद होगा तब शास्त्र, पूरे शास्त्र पर उसकी आस्था हो जाएगी तो धीरे धीरे वो निष्काम भी हो जाएगा, भगवत प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो जाएगा। यह तब से हम, लेकिन हम में भी एक बहुत बड़ा दोष है, यह गुण है, बहुत बड़ी समस्या लेकर आवे कोई तो बहुत छोटा हल्का सा हम उपाय बताते हैं। अब वो सोचता है कि समस्या इतनी बड़ी समाधान बड़ा छोटा, उसकी आस्था ही नहीं होती होगी, वो करते ही नहीं होगा। क्या बहुत रुपया खर्च हो, हाँ जरा 25-50 हज़ार अनुष्ठान में लगवा दें, ये कर दें वो कर दें, ज्योतिषियों से कहकर वो ग्रह उतरवाने के लिए क्या क्या कह दें, सब तो कुछ नहीं यहाँ होता। सब हम मानते हैं, आस्तिक हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, छोटा सा उसको उपाय बता देते हैं। प्रायः उसकी आस्था नहीं होती है। इतने छोटे से काम जीतू जी को हमने यहीं से छोटा सा कोई उपाय बता दिया और मोबाइल से इन्होंने दिखा दिया होगा इन लोगों ने, छोटा सा बिल्कुल। उसके बाद हमारे जीवन में ही बड़ा परिवर्तन आया 10 दिन से। हमने सोचा कि जीतू जी को हमने, जीतू जी के प्रति स्नेह है, समर्पित हैं वो, तो मन में सोचा जीतू जी के हित के लिए कौन सा आसन हो सकता है। भगवान का स्मरण किया, जो स्फुरन हुआ वो यहाँ से उन्होंने देख लिया।
उसके बाद सोचा लोग कहेंगे कि स्वयं रग रग में दर्द है ही, तो पर उपदेश कुशल बहुत तेरे स्वयं तो कोई आसन वासन करते नहीं करता। तो उसके बाद मन ने कहा कुछ किया करो सच्ची बात है। तो स्नान घर में एक प्लास्टिक की कुर्सी ले जाता हूँ, स्नान के पहले कुल 10 मिनट कुर्सी पे बैठ के आसन में 10 दिनों से करने लगा हूँ। जीतू जी को बताया तो हमको ये लाभ हुआ, मन ने कोसा कि तुमने तो उनको बताया, स्वयं भी तो कुछ करो तो 10 दिनों से फिर आसन भी क्या करता हूँ, किसी से सीखा नहीं है और कोई गलत भी आसन नहीं है, भगवान का स्मरण करता हूँ। जितनी क्षमता आसन करने की है, कुर्सी पर बैठे बैठे कौन सा आसन करने पर लाभ होगा, वो हल्का फुल्का आसन बस केवल बैठे बैठे 10 मिनट करता हूँ, तो उससे कुछ लाभ भी है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि पूरे शास्त्र के प्रति आस्थान्वित करने के लिए व्यक्ति को सकाम भी है। अगर मारण मोहन उच्चाटन किसी का हित की भावना नहीं है तो उसको अवश्य बताना चाहिए। अब यहाँ वचन दे दिया कश्यप जी ने। ये कश्यप जी की वकालत मैंने इतने समय तक क्यों की, आध घंटे तक इसलिए की, 35 मिनटों तक इसलिए की कि ब्रह्मा जी को कोई गाली दे वो ठीक नहीं। दार्शनिक तथ्य जो होता है, जब इतिहास बनता है तब उस इतिहास को मूर्त रूप देने वाले जो हैं उन पर उंगली उठ सकती है। जैसे मैंने बताया कि ब्रह्म और ब्रह्म विद्या का संबंध होगा ही, प्रभा और सूर्य का संबंध, चंद्रमा और चंद्रिका का संबंध होगा ही। तो दार्शनिक तथ्य जब इतिहास के ऐतिह्य धरातल पर उतरता है तो लोग उंगली उठा देते हैं। यहाँ भी उंगली उठाने की बात है। और संत महात्मा कोई संकोच नहीं करते, अगर उनसे कोई निषेध मुख से शिक्षा ले तो बढ़िया, विधि मुख से शिक्षा ले तो बढ़िया। कश्यप जी की कुछ निंदा तो हुई, स्वयं भी ग्लानि को प्राप्त हुए। इसके नखरे में आकर देखो मैंने क्या वर कह दिया, न जाने अब कैसा वरदान मांगे, कहीं ऐसा वरदान न मांग ले कि मुझे ही 4 खाने चित्त कर दे। पुत्रस्ते भविता भद्रे इंद्रः देव बांधवः संवत्सरं व्रतमिदं यद्यंजो धारयिष्यसि। मेरे बताए हुए व्रत का 1 वर्ष तक अगर विधिपूर्वक तुम पालन करोगी तो निस्संदेह इंद्र को मारने वाला पुत्र होगा। देव बांधव इंद्र देवताओं से द्वेष रखने वाला, इंद्र को मारने में समर्थ पुत्र होगा। लो जी, क्या हुआ? ऊपर से मुस्कान, अंदर से ये भी स्थिति होती है। अंदर से सोच रहे क्या वे ने इसको वरदान दिया, कहाँ 4 खान इसने चित्त कर दिया। लेकिन अब क्या करें, वचन दे दिया तो वचन के गुलाम हो गए। वचन के गुलाम तो हो गए, दास तो हो गए। लेकिन शर्त लगा दी 1 वर्ष तक कोई विधि विधान से कितना भी संयत हो, सजग हो, जागरूक हो, कोई न कोई त्रुटि की तो संभावना है। यहाँ तो एक ही दिन में 50 त्रुटि हो जाती। 1 वर्ष का व्रत बता दिया जाए तो फिर कोई न कोई त्रुटि होगी तो उल्टा भी हो सकता है। इंद्र के हाथ बढ़ने वाला भी पुत्र इसको हो सकता है। इंद्र की रक्षा भी हो जाए, मेरे वचन की भी रक्षा हो जाए, इसलिए। और नाराज भी नहीं हुए। क्या नाराज क्यों नहीं हुए? उसका दोष है या मेरा दोष है? उसने तो अपना काम बनाने के लिए चकमे में डाल दिया, नखरे से, सेवा से, बिल्कुल हाव भाव श्रृंगार कटाक्ष से। आखिर मैंने इस पर विश्वास किया तो मेरा दोष नहीं क्या? मेरा भी दोष हुआ। उसको कोसा नहीं, अपने को कोसा। बड़े व्यक्ति से कोई भूल हो जाती है, इसने मुझे 4 खाने चित्त कर दिया, चकमे में डाल दिया, उस पर कुपित नहीं होते। वो सोचते हैं कि हमने इस पर विश्वास किया इस प्रकार से तो क्यों किया हमारी त्रुटि कोई हुई ना, तभी तो ऐसे। एक बात है, देव बांधव, अगर कोई तुमसे त्रुटि हो गई तो उल्टा हो जाएगा। इंद्र का शत्रु न हो करके वो इंद्र का मित्र हो जाएगा।
अगर तुमने अप्रमत्त होकर साल भर तक किसी त्रुटि का परिचय दिए बिना अनुष्ठान कर लिया तो इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा करोगी। नहीं तो उल्टा हो जाएगा, इंद्र को मारेगा नहीं, इंद्र का अनुगमन करने वाला पुत्र हो जाएगा। लो तो भी कहा तो इंद्र के हाथ मारा जाएगा, ये भी नहीं कहा। इंद्र को मार देगा ये तो कहा, लेकिन त्रुटि हो गई तो इंद्र का अनुगामी भी बन सकता है। मारने वाला पुत्र चाहती हो, त्रुटि अगर कर बैठोगी तो क्या होगा, इंद्र का अनुगमन भी कर सकता है। हो गया, अपने अंदर से बना लिया। क्या हुआ निष्कर्ष? निष्कर्ष ये हुआ कि कहीं वरदान आदि दे करके फंस भी जाए, ऐसा मार्ग निकालना चाहिए कि अशुभ जो है वो शुभ के रूप में परिणत हो जाए। जो इंद्र को मारने वाला पुत्र होना चाहिए था, वो इंद्र का अनुगमन करने वाला पुत्र हो गया। कहीं कहीं ऐसा भी होता है, वृत्रासुर आदि को लेकर इंद्र को मारने के लिए नहीं, इंद्र से मरने वाला हो गया। वो स्वर उदात अनुदात आदि के उच्चारण में भेद के कारण ऐसा भी हो जाता है। शब्द मारक भी है तो तारक भी है। एक लवानिया पशु चिकित्सक थे, उनको बना दिया गया मनुष्य का चिकित्सक। कहाँ? हाँ, उड़ियाबाजी का पशु चिकित्सक को बना दिया गया डिस्पेंसरी चलाने के लिए मनुष्य का। उसी मात्रा में वो औषध दवा देते थे। पशु चिकित्सक को मनुष्य का चिकित्सक बना दोगे तो मनुष्य को तो मारे बिना नहीं रहेगा। एक दिन एकांत में आए महाराज थे, भोले वाले। महाराज बड़ा अनर्थ हो गया। क्या? मेरा देवदत्त नामक रिश्तेदार खास मर गया। हमने कहा कैसे मरा? महाराज मैंने अनुष्ठान किया था, एक बहुत पड़ोसी सता रहा था उसको मारने के लिए, वो तो नहीं मरा, मेरा खास व्यक्ति भतीजा या कोई मर गया। हमने कहा जिसको मारने के लिए आपने अनुष्ठान किया उसका नाम क्या था? तो देवदत्त। आपका जो व्यक्ति मरा उसका नाम क्या था? देवदत्त। तो हमने कहा हुआ क्या, अनुष्ठान क्या करते थे? तो किसी से पूछा नहीं, होता ना देवदत्त माने अमुक के स्थान पर एक नाम ले लिया देवदत्त, और बेचारे किसी से पूछे नहीं देवदत्त नामक व्यक्ति मारा जाए। वो देवदत्त निकला अपना भतीजा या कुछ। तो हमने कहा ठीक है हुआ, तो अमोघ हो गया। विचित्र बात है। क्या? देवदत्त नामक व्यक्ति को मारने के लिए उसमें तो था, जिसका वो मारना चाहते थे उसका नाम लेना चाहिए था ना। उसमें तो उपलक्षण था, माने एक नमूना के रूप में मानो देवदत्त। अब वो गुरुमुख से नहीं सीखा तो देवदत्त ही अपना भतीजा या कोई मर गया। तो निष्कर्ष क्या निकला? बहुत कहा मेरे पुत्र, और तुम्हारा भी तो, तुम्हारी बहन का ही तो बेटा है वो इंद्र, मौसी ही तो थी ये दिति भी इंद्र की। उनको मारने वाला पुत्र ना होकर उनका अनुगमन करने वाला पुत्र हो जाएगा। कोई त्रुटि करोगी तो, त्रुटि नहीं करोगी तो जैसा चाहती हो इंद्र के हाथ हो, इंद्र को मारने वाला पुत्र होगा। दितिरुवाचा बहुत प्रसन्न हो गई। उसको इतना धैर्य था कि 1 वर्ष तक मैं बहुत ही प्रमाद विहीन होकर के अनुष्ठान करने में समर्थ हो जाऊंगी। यह कमर कसे हुई थी। धारयिष्ये व्रतम ब्रह्मन् ब्रूहि कर्या कार्याणि यानि में यानि चेह निषिद्धानि न व्रतम ग्रंथि यानि तु। बहुत बढ़िया कहा। हे ब्राह्मण, ब्रह्मदेव विलम्ब मत कीजिए, वह व्रत बताइए। और एक विचित्र बात, निषिद्धानि, जिस प्रकार के व्यवहार से व्रत टूट जाता है या टूटने की संभावना हो, उस प्रकार का व्यवहार भी बताइए। निषिद्ध, क्या क्या निषिद्ध है, क्या क्या विहित है। संग्रह त्याग न बिन पहचाने, ताते कछ गुण दोष बखाने।
तो निषिद्ध व्यवहार से बचकर विहित व्यवहार के द्वारा मैं उस सिद्धि प्राप्त कर सकूं, ऐसे पुत्र को जन्म दे सकूं जो पुत्र इंद्र को मारने वाला सिद्ध हो, मारने में समर्थ हो। ये क्या है? मंत्र विद्या। मांत्रिक युग, तांत्रिक युग, यांत्रिक युग। आजकल कौन सा युग है? यांत्रिक युग है। मांत्रिक युग होता है, तांत्रिक युग होता है, यांत्रिक युग होता है। आजकल यांत्रिक युग है। यानि च सिद्धानि न व्रतम घ्रंथि यानि तु। मैं निषेध व्यवहार से बची रहूँगी, विहित का अनुष्ठान करूँगी। मुझे पूरा विश्वास है कि कोई प्रमाद का परिचय नहीं दूंगी। बताइए बताइए, विलम्ब मत कीजिए। कश्यप उवाच न हिंस्याद् भूत जातानि न शपेन्नानृतं वदेत् न छिन्द्यान्न रोमाणि न स्पृशेद् यदमंगलम। बहुत बढ़िया। कोई व्यक्ति असुर कोटि का हो, फिर भी अगर कुछ करना चाहता है वाल्मीकि रामायण आदि में, जब तक अनुष्ठान की अवधि है तब तक वह क्रोध नहीं करेगा। क्रोध करेगा तो अनुष्ठान टूट जाएगा। ये भी एक विचित्र बात है। इसीलिए देवता लोग क्या करते हैं, असुर कोटि का व्यक्ति को अनुष्ठान करता उनके हित में, तो ऐसा उपद्रव करते हैं कि किसी ढंग से क्रोध करे तो इसका व्रत टूट जाए। तो क्रोधी व्यक्ति भी किसी को मारने के उद्देश्य से भी अगर कोई व्रत कर रहा है तो उस समय उसको तो क्रोध के द्वारा भी व्रत टूट जाता है। उन्होंने कहा न हिंस्याद् भूत जातानि न शपेन्नानृतं वदेत्। बहुत बढ़िया। किसी भी प्राणी की हिंसा न करे, मनवाणी क्रिया के द्वारा किसी को सतावे नहीं। न शपेत नानृतम वदेत, न तो झूठ ही बोले न शाप दे। हाँ, झूठ बोल दिया तो व्रत समाप्त, और शाप दे दिया तो व्रत की शक्ति चली गई, शाप है समाप्त हो गया। बहुत बढ़िया। न शपेत नानृतम वदेत, न तो शाप ही किसी को दे न झूठ ही बोले। कितने भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, व्रत भंग करने की भावना न हो तो शाप न दे और मिथ्या भाषण न करे। कम से कम 1 साल तक तो झूठ नहीं बोलने की बात हुई ना। बात की बात में झूठ बोलने वाला भी अगर अनुष्ठान करेगा तो अनुष्ठान की अवधि तक झूठ नहीं बोलेगा, ये तो उसको व्रत लेना ही होगा। न छिन्द्यान्न रोमाणि न स्पृशेद् यदमंगलम। नख और रोए न काटे, ये व्रत का नियम है। नाखून रहे और दाढ़ी वाड़ी न बनावे। हाँ, न स्पृशेत् यत् अमंगलम, अशुद्ध अमंगल वस्तु का स्पर्श न करे। कोरोना के समय तो व्रत ही है ये भी। अशुभ अमंगल वस्तु का स्पर्श न करे, या निषिद्धाचरण से बचे। नापशोषणायान्न कुप्येत न संभाषेत दुर्जनैः न वसीता धौतवासा सजम च विधिताम क्वचित। 48वां श्लोक। जल में घुसकर स्नान न करे, और क्या क्या? कुप्येत न, क्रोध न करे, झूठ न बोले, शाप न दे, या फिर कह दिया क्रोध न करे। ये वाणी संबंधी तप है। यहाँ तक किया न संभाषेत दुर्जनैः, दुर्जन भले ही हो
लेकिन व्रत की अवधि में दुर्जनों से दूर रहे। अब जब इंद्र को मारने के लिए व्रत करेगी देवी, दुर्जनता तो है, लेकिन उसके लिए भी है कि साल भर तुम दुर्जनों से क्या हुआ, बातचीत भी न करे। हाँ, माने यहाँ तो सज्जनता का प्रति 1 साल तक नियम पालना पड़ेगा। खल मंडली में रहकर खल से बातचीत भी न करे। 60 गांठ की तो बातें ही क्या है। न वसीता धौतवासा सजम सा विधृताम क्वचित, बिना धुला वस्त्र न पहने। धौत, लांछित, घटित, धौत, ये सब वस्त्र के भेद पंचदशी में है। उसी के अनुसार फिर वो आध्यात्मिक प्रकल्प भी चलाया गया। निरुपाधिक सोपाधिक का वर्णन किया। धुला हुआ वस्त्र माने कट वस्त्र उतारा, धोया नहीं, कि लंगोटी पहन के मानो स्नान कर लिया, उसी कट वस्त्र को पहन लिया, ये सब नहीं। माने वस्त्र जो है धो दे, एक बार धारण किया हुआ वस्त्र फिर धो दे, और जल में घुस के स्नान न करे। सजम च विधृताम क्वचित न, दूसरे की पहनी हुई माला को न पहने। ये तो कोरोना के समय भी है। मनुस्मृति में लिखा है दूसरे के चप्पल, दूसरे के जूता, दूसरे के वस्त्र को धारण न करे। जहाँ कोई संक्रामक रोगी हो वहाँ निवास न करे, मनुस्मृति में। जहाँ तहाँ मलमूत्र का त्याग न करे, क्या दूसरों को ये रोग लग जाए, इस भावना से जहाँ तहाँ मलमूत्र का त्याग न करे। तो यहाँ भी है ये सब नियम, यहाँ भी है। क्या ये सब नियम यहाँ भी है। मतलब बिना महामारी के भी ये सब सावधानी जीवन में बरतने चाहिए। नोच्छिष्टं चंडिकान्नं च सामिसं वृषलाहृतं, भुंजितोदक्यया दृष्टं पिबेदंजलिना त्वपः। बहुत बढ़िया है। 49वां श्लोक। न उच्छिष्टम, जूठा भोजन न करे। भद्रकाली जी कृपा करो। चंडिकान्नम, भद्रकाली का प्रसाद या सामिसम, मांसाहारी भले ही हो, लेकिन उसको भी शाकाहारी होना ही पड़ेगा। दुर्जन भले ही हो, लेकिन किसी दुर्जन से संभाषण भी नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? सज्जन की कितनी महिमा हुई। दुर्जन भी अगर कोई व्रत का अनुष्ठान करता है तो उसके लिए भी क्या बताया? किसी दुर्जन से बात भी न करे। मांसाहारी भी अगर व्रत करता है तो मांस का सेवन न करे। और बलि आदि जो चढ़ाई जाती है, भद्रकाली आदि को पशु आदि के बल दिए जाते हैं, उनका प्रसाद भी न ग्रहण करे। लो जी। और भी बड़ी विचित्र बात है। वृषलाहृतम, वृषल कोटि के, अमुक कोटि के। और क्या है? नोच्छिष्टम चंडिकान्नम च सामिसम वृषलाहृतम, भुंजितोदक्यया दृष्टम पिबेदंजलिना त्वपः। शूद्र का लाया हुआ, रजस्वला का देखा हुआ अन्न भी न खाए। उसके बनाए हुए की तो बात क्या है। और अंजलि से जलपान न करे, केवल सन्यासी के लिए यह विहित है। प्याऊ आदि पर लोग जाते हैं, ऐसा नहीं। भले ही एक पत्ता रख लो बीच में, सीधे हथेली से ऐसे पानी पीने पे बहुत पाप लगता है। वो सन्यासी पी सकते हैं, करपात्र हो सकते हैं। ऐसे प्याऊ पे ऐसे पीते हैं ना, पात्र में रखकर या कम से कम हथेली पर कोई पत्ता ही रख ले तब पानी पिए। इससे भी व्रत टूट जाता है। अंजल से जलपान न करे, बहुत बढ़िया है।
अब जिसके पूरे जीवन में ये सब है, शाकाहारी ही है, दुर्जन से बातचीत भी नहीं करता है, क्या ऐसा बहुत ऊंची बात है। नोचिष्टा स्पृष्ट सलिल। ये यहाँ एक विचित्र बात है, रजस्वला के हाथ का बनाया हुआ भोजन किया, उसका उसने देख दिया, वो भी भोजन न करे। ये सब आजकल कोरोना ने सुपुत्र उत्पन्न करने के लिए सब नियम अपने आप लागू कर दिया। इन दिनों इन सब नियमों को पालन करने वाले को देवता का अनुगमन करने वाले ही बेटा पैदा होंगे। बहुत अच्छा कहा। तो सनातन धर्म नामक पुस्तक है, श्री भारती कृष्ण जी महाभाग के द्वारा विरचित अंग्रेजी में, उसका हिंदी अनुवाद भी अपने से यहाँ से प्रकाशित है, अंग्रेजी भी प्रकाशित है। उसमें डॉक्टर इब्राहिम बहुत बड़े हुए, उनका संस्मरण दिया गया। वो बैठे थे अपने बाग के पास, बहुत बढ़िया एक पुष्प खिला था उनकी वाटिका में, उद्यान में। उनके एक देवी से कहा कि वो पुष्प जरा तोड़ के ले आओ, बहुत पसंद है मुझे, बहुत बढ़िया है खिला हुआ। वो देवी गई, वो पुष्प लेकर आ गई। अरे वो पुष्प नहीं है जो मैंने कहा था। नहीं नहीं महाराज, वही पुष्प है, आप देखिए ना उधर, वो वहाँ वो पुष्प लगा है क्या, वही पुष्प मैं तोड़ के लाई हूँ। इतने 2 मिनट में 3 मिनट में ये पुष्प की दुर्दशा क्यों हो गई? मैं रजस्वला हूँ, रजस्वला की दशा में मैंने इस पुष्प को छुआ, इसकी दुर्दशा हो गई। रजस्वला दशा में अगर कोई अचार को छू दे, देख ले, उसकी आँखों में उतनी शक्ति आ जाती है, विकृति आ जाती है, अचार सड़ जाए, उसके द्वारा दृष्टि गोचर अन्न भी न पावे, फिर उसके हाथ का भोजन की तो बात ही क्या है। अब ये लोग कहेंगे छुआछूत। आजकल बहुत बढ़िया बोलने का समय हो गया। जिस पे कटाक्ष करते थे, कोरोना नाम है ना, ने ऐसी करुणा पैदा की कि सबके प्रति हाँ बिल्कुल ठीक, सहमत हूँ सहमत हूँ, ऐसे होना चाहिए। 5 मिनट और। पचासवां। नोचिष्टा स्पृष्ट सलिला संध्यायां मुक्त मूर्धजा अनर्चिता संयतवां नासं वीता वहिश्चरेत। इब्राहिम ने लिखा है, जिनके यहाँ वर्ण व्यवस्था टूट गई, उनकी तो लाचारी है, सब वर्ण संकर कर्म संकर हो गए। भारत जैसे राष्ट्र को संभल के चलना चाहिए। अगर अस्तित्व आदर्श की रक्षा करनी है तो सनातन नियमों का पालन करना चाहिए। कोर्ट में कौन किसका पुत्र है नहीं, ये उसी की थ्योरी के आधार पर आजकल चलता है, रक्त परीक्षण इत्यादि। अब 50वां। नोचिष्टा स्पृष्ट सलिला संध्यायां मूर्त मूर्धजा अनिर्चिता संयतवां नासी भीता वहिश्चरेत नासं भीता वहिश्चरेत। 50वां। उच्छिष्ट मुँह झूठा मुँह, नोच्छिष्ट झूठे मुँह, बिना आचमन किए संध्या के समय, बाल खोले हुए, बिना श्रृंगार के, वाणी का संयम किए बिना, बिना चादर ओढ़े घर से बाहर न निकले। ये सब देवियों के लिए नियम। झूठा मुँह न निकले, कुल्ला करके आचमन करके एक नियम हुआ। बिना आचमन किए न रहे। संध्या के समय बाल खोले हुए न निकले, बिना श्रृंगार के भी न निकले। पतिव्रता वाणी का संयम रखे, बिना चादर ओढ़े घर से बाहर न निकले। ये सब नियम, ये सब 12 महीने तो पहले पालन करती थी, लेकिन विशेष रूप से 1 साल के लिए नियम दिया।
नाधौतपादा प्रयता नार्द्रपान्नो उदक्षिराः सयितना पराङ्नान्यैर्न नग्ना न च संध्ययोः। 51। बिना पैर धोए अपवित्र अवस्था में गीले पाँव से उत्तर या पश्चिम सिर करके न सोए। बहुत बढ़िया है। सोने के लिए भी क्या होता है, दिशा दिशा में भेद नहीं है क्या? वायु तत्व एक है, किस दिशा को छू ले 4 दिशा, कौन 4 हो गए, ऊपर नीचे 10 दिशा। पश्चिम की हवा, उत्तर की हवा, कोने की हवा, सब में अंतर होता है नहीं। दिक् अपना प्रभाव डालता है या नहीं? संक्रामक लोग कहते हैं ना, दिशा भी प्रभाव डालती है या नहीं वस्तु पर। पश्चिम की हवा चले तो क्या हो जाए, उत्तर की हवा चले तो क्या हो जाए, ईशान इत्यादि कोण की हवा, यानी दिक् में भी क्षमता है या नहीं? दिक् करंट सब युक्त हैं या नहीं है? हवा तो एक ही है, लेकिन दिक् के स्पर्श से, काल के स्पर्श से वायु में भी कितना गुण या दोष का आधान हो जाता है। इसीलिए कहा पश्चिम दिशा, ये कहा पहले उत्तर दिशा, पश्चिम दिशा की ओर सिर करके न सोवे। अब ट्रेन आदि की तो बात अलग है, वहाँ तो लाचारी जो कुछ हो। पूर्व दिशा की ओर या दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोवे, नहीं तो उत्तर दिशा की ओर मुर्दे को रखते हैं सिर, मुर्दे का सिर उत्तर दिशा की ओर रखते हैं। सोना भाई किसी और मुख करके सो लो, किसी और सर करके सो लो, अरे भाई तो मर जाओगे। दिशा में भी क्या विचित्र शक्ति है ना, तारनी शक्ति, मारनी शक्ति सब है दिशा में। तो उत्तर दिशा की ओर सिर करके न सोवे, पश्चिम दिशा की ओर सिर करके न सोवे, पूर्व दिशा की ओर या दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोवे, ये भी है। ये सब तो बचपन में हमने देखा, ये सब तो स्वाभाविक रूप से 1 साल के लिए दिया गया है। सारे नियम जो थे इन भागवत के आधार पर घर घर में प्रसिद्ध। क्यों? पंडित लोग होते थे संस्कृत जानने वाले, गांव गांव में पुराण की कथा होती थी। पुराणों के प्रति जो अंग्रेजों ने कुछ व्यक्तियों को खड़ा करके विद्वेष उत्पन्न कर दिया ना, नाम नहीं लूँगा, पुराणों के प्रति अनास्था उत्पन्न कर दी। वेद तो समझ में आवे नहीं, पुराण की कथा बंद हो गई। नहीं तो ये सब मैंने देख कर आश्चर्य होता पढ़ के, ये सब तो हमारी चाची आदि को MSc आदि कुछ नहीं थी। स्वाभाविक रूप से सारे के सारे नियम का अनुपालन होता था, एक दिन नहीं। ये तो 1 साल के लिए है ना, पूरा जीवन ही। इसमें से 99% मैं समझता हूँ या 90% कम से कम नियम का अनुपालन दैनिक जीवन में होता था। तो शास्त्र का ज्ञान न होने पर भी पंडितों के संसर्ग से, और पूर्वाचार्य जी महाराज बताते थे, पद पर थे, तो वो घर उनसे लोग पढ़ने आते थे बहुत। गांधी जी से 14 साल की आयु में उन्होंने शास्त्रार्थ किया था। जब 14 साल के तो गांधी जी परास्त हो गए थे। गांधी जी का कहना था, ये ऐतिहासिक तथ्य है, चंद्रशेखर दवे माने द्विवेदी, गांधी जी कहते थे वेदांत शास्त्रों में छुआछूत का वर्णन नहीं है। महाराज ने सिद्ध कर दिया 14 साल की आयु में है। उसके बाद गांधी जी के जीवन में भयंकर परिवर्तन आया। ये तो मैंने मान लिया कि वेदांत शास्त्रों में छुआछूत है, अब मैं वेदांत शास्त्रों की निंदा तो करूँगा, प्रशंसा नहीं करूँगा। ये जो गांधी जी के जीवन में परिवर्तन आया, 14 साल की अवस्था में ही महाराज ने गांधी जी से शास्त्रार्थ करके गांधी जी को नतमस्तक कर दिया था। इतने बड़े योग्य थे 14 साल की आयु में। तो अभी हमको आश्चर्य होता है, चाची हैं, बहन हैं, इन सबको तो ये सब स्वाभाविक, मैंने घर घर में इस प्रकार के संयम होते थे, घर घर में इस प्रकार का विधान होता था। मांसाहार वाले परिवार में भी कोई विधवा हो जाए, मांस का सेवन नहीं। उसना चावल उबाल के जो धान से चावल बनते उसका पालन, अरवा बोलते हैं,
अरवा उसना चावल, ये सब हम। और अगर कोई सधवा स्त्री भी गंगा स्नान नहीं किए हुए अगंग है तो उसके हाथ का भोजन बनाया हुआ विधवा महिलाएं नहीं करती थी। तो बच्चों पर सब पर क्या भोजन करते समय हम लोगों को बताया गया एक दूसरे को छुआ मत, अलग अलग आसन पे बैठ के भोजन करना। और 9 ऐसे उत्सर्ग 9 देवताओं के लिए छोटे छोटे ऐसे, हम लोग सब भूल गए बचपन की बातें, ये सब 9 सब के लिए पहले देना। ये सब कोई नई चीज़ आवे बढ़िया, पैंट पैजामा नहीं, तुम्हें निवेदित भोजन करें, क्या प्रभु प्रसाद पटभूषण धरें। रुपया भी आता था मनी आर्डर दिल्ली से, तो पहले भगवती पिंड के सामने रखो, नया वस्त्र भी रखो। ये सारी चीज़ें स्वाभाविक रूप से अच्छा हो गया, समय हो गया। फिर क्या करे, बिना पैर धोए न सोवे, अपवित्र दशा में गीले पाँवों से उत्तर या पश्चिम दिशा की ओर सिर करके दूसरे के साथ नग्नावस्था में तथा सुबह शाम न सोवे। ये सब आयु का क्षय होता है। ये 52 धौतवासा शुचिर्नित्यं सर्वमंगल संयुता पूजयेत् प्रातराशात् प्राग्गो विप्रान् श्रियमच्युतम्। जो जो मैंने बताया निषिद्धाचरण उनका त्याग करे, सर्वदा पवित्र रहे, धुला वस्त्र धारण करे, सौभाग्य के जितने चिन्ह हैं उनसे सुसज्जित रहे। और क्या है, पूजयत प्रातरासात प्राक गो विप्रान श्रीयमच्युतम, बहुत बढ़िया कहा। जले उकलेवा प्रातःकाल करने के पहले गाय, ब्राह्मण, लक्ष्मी जी और नारायण की पूजा करे, तब जाकर, नहीं तो पहले चाय पे मुँह मारे और बिस्कुट पे क्या। पूर्वाचार्य जी कहते बिस्कुट विषों का समुदाय, चित्रकूट राशि, विषकूट विश्व के विषों का समुदाय है। स्त्रियो वीरवतीश्चार्चेत् स्रग्गन्धवलिमण्डनैः पतिं चार्च्यो प्रतिष्ठेत ध्यायेत् कोष्ठगतं च तम्। 53 पुष्पमाला चंदनादि सुगंध द्रव्य नैवेद्य आभूषण से सुहागनी स्त्रियों की पूजा करे, ये भी है। ये सब पति की भी समर्चा करे, उसकी सेवा में संलग्न रहे और यह भावना करे कि इनका जो दिव्य तेज है मेरे शरीर में पुत्र रत्न के रूप में प्रतिष्ठित हो ही रहा है। एक श्लोक और हो भी गया, 54 श्लोक तक है सब। संवत्सरं पुंसवनं व्रतमेतदविप्लुतं धारयिष्यसि चेत्तुभ्यं शक्रः भविता सुतः। सुनो देवी, दिति देवी, इस व्रत का नाम पुंसवन व्रत है। 1 वर्ष तक तुम बिना किसी त्रुटि के इसका अनुपालन कर लोगी। तुम्हारी कुक्षी में इंद्र को मारने योग्य क्या है, पुत्र रत्न प्रतिष्ठित होगा। वो जन्म लेगा तो इंद्र को मारने में समर्थ होगा। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गो हत्या, भारत, सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव।